Satyam is gone. नवीन फलंदाज मैदानात ब्रिजेन शहा आपल्याला फलंदाजी मार्कवर येताना दिसत. कालचा दिवस अतिशय सुंदर फलंदाजी केली होती. ऍक्टिव्ह स्पोर्ट्सचे मालक अभिषेक धुरी यांना विनंती करतोय की आपण देखील मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्लीज अभिषेक, मी विनंती करतोय की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पराग पठारे यांना थोडस चकवतोय चेंडू आणि इथे मात्र एक धाव मिळते. पुढील सामना असेल मनसे पॅकर्स विरुद्ध टियाना अँड सारा 11. दोन्ही संघनायकांनी सज्ज राहायचं आहे. इनिंग्स ब्रेक मध्ये विनोद गुप्ता आपण नाणेफेक करून घ्यायची आहे. इनिंग्स ब्रेक मध्ये मनसे पॅकर्स विरुद्ध टियाना अँड सारा 11 असा सामना रंगणार आहे. 5 चेंडू टाकून झालेले आहेत. एक चेंडू शिल्लक आहे. पंचांच्या माहितीसाठी धावसंख्या झाली ती म्हणजे 3. अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय अभिषेक मंडेलिया मार्फत, कारण कुठेतरी बांधून ठेवण्याचं काम केलं जात आहे. पुढचा चेंडू, इथे मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा ऑफिशियल इशारा येतोय अवांतर चेंडू. पुढचा चेंडू कव्हर रिजन मध्ये पुश करतोय महेश आहे तिथे. महेश तारवी मॅन फ्रॉम राई, चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. षटक संपते या दरम्यान पहिलं. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 5. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 5. थोडीशी मी संधी देतोय डीजे ऑपरेटर साठी, कारण मगासपासून एकदम सायलेंट मोड मध्ये आहे मित्र. थोडासा कमी आवाजात थोडासा मधुर संगीत होऊ दे. धन्यवाद डीजे. नवीन गोलंदाज महेश आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर एक धाव मिळवतोय तो म्हणजे गणेश. गणेश एक धूर्त फलंदाज आहे. मागील 15 ते 20 वर्ष क्रिकेटची सेवा करतोय. नितीन वारे यांचं लक्ष अजून गणेश केलावर गेलेलं नाही आहे. जर त्यांचं लक्ष गेलं तर नक्कीच त्यांच्यासाठी पारितोषिक लावलं जाईल. 100% गॅरंटी आहे मला. महेश, पुढचा चेंडू बघा, रिव्हर्स फटका खेळण्याचा मोह काही आवरू शकत नाही. बघा हा फटका असा आहे, लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद असा फटका आहे. बघा गणेशसाठी सुवर्ण संधी आहे. लागोपाठ 3 चौकार जर मारले तर एनपी गारमेंट कडनं रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. इथे मात्र अतिशय सुंदर फटका, कव्हर रिजन मधून चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. या 4 धावांनी आता मात्र संघाच्या धावसंख्येला वेग पकडताना दिसतोय. धावा दुहेरी आकड्यात जाऊन पोहोचलेले आहेत. धावा झालेत त्या म्हणजे 10. तीन चौकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. एक चोरटी धाव मी म्हणेन. एक धाव आहे तो कालपासून. गोरा जायला पण पहिल्यापेक्षा. अरे चेहरा उजळला पहिला कसा येवाचा. इथे मात्र रिव्हर्स फटका, चांगला फटका पाहायला मिळतो गणेश यांच्या मार्फत. एक धाव. चेंडू टाकून झालेत ते म्हणजे 5. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे या
दुसऱ्या षटकातील धावसंख्या झाले 12 धावा. गणेश आणि ब्रिजेन शहा अशी जोडी आपण मैदानात पाहतोय. पुन्हा एकदा महेश चांगला फटका, अभिषेक आहेत तिथे कोणती चूक होणार नाही आहे कारण स्वतः आयकॉन खेळाडू आहेत आणि आयकॉन कसा असावा अभिषेक मंडळीला दाखवून देतोय. षटक संपतंय या दरम्यान दुसरं धावसंख्या झाले ती म्हणजे 13. बघा इनिंग्स ब्रेक मध्ये पुढच्या सामन्याचा नाणेफेक होणार आहे तो म्हणजे मनसे पॅकर्स विरुद्ध टियाना अँड सारा 11. आमचे साथी सहसमालोचक विनोद गुप्ता तिथे अवेलेबल असतील. इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेक होईल. बघा दोन्ही संघनायकांना आम्ही जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं अगोदर ऑफिशियल कॉल केलेला आहे त्यामुळे संघनायकांनी लगेच दाखल व्हायचं. इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेक होणार आहे पुढच्या सामन्याची कारण अजून आपल्याला या सामन्यानंतर जवळजवळ 8 सामने खेळवायचे आहेत त्यामुळे थोडंसं आम्ही विनंती करतोय की आम्हाला सहकार्य करायचं वेळेच्या बाबतीत. अभिषेक मंडळी या गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होताना 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 13, लॉस फॉर 1 विकेट. इथे मात्र पहिला चेंडू महेश आहे तिथे कव्हर रिजन मध्ये एक धाव मिळवतोय तो म्हणजे ब्रिजेन आणि गणेशाला माहिती आहे अभिषेक यांची ही ओव्हर जर आपण सेफली खेळून काढली तर नक्कीच पुढच्या षटकामध्ये हारामारी करू शकतो. इथे मात्र स्वीप करतोय गणेश. एक धाव काही रोखू शकत नाही. बघ गणेशसाठी सुवर्ण संधी आहे. लागोपाठच्या 3 चौकारासाठी रोख रक्कम 500 रुपये NP गारमेंट तर्फे पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे. ते मात्र कट करतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. एक वेगवान फटका होता परंतु थांबवतायत. एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. आता मात्र चांगला चेंडू अभिषेक मंडलेमार्फत गणेश यांना बांधून ठेवलं जात आहे. सुंदर गोलंदाजी मंडलेमार्फत आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू आता मात्र नो चेंडू घोषित होतोय. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडू 1+1. मला वाटतंय ऍक्शनचा नो दिलेला आहे का? यस. बघा ही अंडरआर्म स्पर्धा आहे मंडले यांच्यासाठी स्पेशली सांगतो कारण मागच्या सामन्यामध्ये देखील असाच एक नो चेंडू हाताळला होता. दुसऱ्या धावेसाठी फलंदाज निघालेत आणि इज गॉन. कुठेतरी कमी पडतोय ब्रिजेन शहा. मोठा धक्का असेल विहान स्पोर्ट्स संघासाठी आणि इथे मात्र गडी बाद होतोय. इज गॉन. यस डीजे. धन्यवाद डीजे. नवीन फलंदाज मला वाटतं मॉन्टो येताना दिसत आहेत. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे पंचकुमार यांच्या माहितीसाठी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19, लॉस फॉर 2 विकेट्स. चांगली गोलंदाजी आहे असं मी म्हणेन. कुठेतरी बांधून ठेवण्याचं काम केलं जात आहे आणि आता मात्र एक धावाच्या रूपाने धक्का देखील दिला आहे जय मल्हार विहान स्पोर्ट्स संघासाठी. इथे मात्र अतिशय चांगला फटका, तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. बघा क्षेत्ररक्षण काय करतोय तो म्हणजे जय मल्हार संघ. अतिशय सुंदर. बघा फलंदाज चांगले फटके खेळतोय परंतु गोलंदाजाला साथ कोण देत आहे तर ते म्हणजे क्षेत्ररक्षक. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. षटक संपतायत 3. धावसंख्या झाले ती म्हणजे 20. गडी बाद झाले ते म्हणजे 2. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय वीरेन परमार. अतिशय सुंदर आयोजन आपण पाहतोय ते म्हणजे मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आमच्या स्पर्धेचे सर्व आयोजक बघा मंचावर पाहायला मिळतील. समीर दादा बसलेले आहेत, अमित डिचोलकर आहेत, त्यानंतर नितीन वारे NP गारमेंटचे मालक स्वतः विराजमान आहेत. इथे मात्र चांगला फटका. इथे मात्र चेंडू तुम्ही रोखू शकत नाही आहेत. पहिल्याच चेंडूवर क्रॅकिंग बाउंड्री येते. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. येतोय एक ब्रँडेड चौकार. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकले. 24 धावा. गडीबाद झाले 2. यस मॉन्टो यांनी पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलेलं आहे ती म्हणजे वीरेन परमार याचा. अजून एक क्रॅकिंग ड्राईव्ह, अजून एक चौकार. इज ऑन फायर. या दुपारच्या सत्रामध्ये मॉन्टो मात्र आपल्या डोक्यावर बर्फ ठेवून थंड डोक्याने एक घातक फलंदाजी करताना दिसतोय. कारण मॉन्टो यांना माहिती आहे की अभिषेक मंडले यांच्या ज्या 2 ओव्हर होत्या त्या समाप्त झालेल्या आहेत त्यामुळे आता आपण हल्ला करू शकतोय. लागोपाठच्या 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके येत आहेत.
धावसंख्या आले 28. बघा ही 5 षटकं कंप्लीट करण्यासाठी तुम्हाला 25 मिनिटांचा अवधी दिलेला आहे. जर पंचांनी इशारा दिला तर फर्स्ट टाइम तुम्हाला वॉर्न करण्यात येईल आणि सेकंड इशारा जर दिला तर नक्कीच 3 धावांच्या पेनल्टीला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. आयोजक आमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवतायत. वेळेचं बंधन सर्वांसाठी आहे. बघा वेळ कोणासाठी थांबणार नाही आहे, त्यामुळे रिक्वेस्ट असेल की वेळ वाचवायची. इथे मात्र काय घडतंय तर पंच मला वाटतं ऍक्शन मध्ये येत आहेत. अवांतर चेंडूचा इशारा बघा, 2 चौकार आल्यानंतर कुठेतरी दडपण येत आहे. अवांतर चेंडू हाताळला जातोय. धावसंख्या आले 29, 29 धावा. चालू असलेला सामना दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना नॉकआउट पद्धतीचा सामना आहे विहान स्पोर्ट्स विरुद्ध जय मल्हार. आता मात्र थोडासा वेग कमी केला होता. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हा कन्वर्ट करता आला नाही आहे. तो म्हणजे मॉन्टू यांना पुन्हा फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत. मॉन्टू एक चांगली फलंदाजी, 2 चौकार आपल्या संघासाठी. आता मात्र काय घडलंय तर खांद्याचा जास्त वापर केला जातोय. वेग वाढवण्याचा प्रयत्न, चेंडू अवांतर घोषित होतोय पंच कुमार पाटील यांच्या मार्फत. नक्कीच आतापर्यंत बघितलं 3 चेंडू टाकलेले आहेत आणि त्यामध्ये तब्बल 10 धावा खर्च केलेत असं आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवली जाते गुणलेखामार्फत. इथे मात्र रिव्हर्स फटका, अजून एक चौकार येतोय. मॉन्टू इज ऑन फायर. 3 चौकार आतापर्यंत फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत आणि चांगली साथ देतोय तो म्हणजे गणेश. धावसंख्या झाले 34. कुठेतरी धावा यायला पाहिजे होत्या आणि त्या धावा या षटकामध्ये येताना दिसत आहेत. 3 चेंडू 3 चौकार, अजून एक चांगला फटका करण आहे तिथे. आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव. धावसंख्या 35, 35 धावा. भरपूर वेळानंतर गणेश स्ट्राईक वर येताना दिसत आहेत. धावसंख्या 35, 35 धावा. गडी बाद झाले 2. चौथं षटक मैदानात मार्गस्थ आहे. इथे मात्र अजून एक चांगला फटका, परंतु अभिषेक आहेत तिथे. एकच धाव समाधान मानावं लागेल. कुठेतरी धावसंख्या थांबली होती ती मात्र आता चांगल्या स्थितीत येताना दिसते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येला 36 धावा. 36. 9च्या सरासरीने इथे संघ मजल मारताना दिसतोय आणि या षटकामध्ये जर लक्ष दिलं तर आमचे गुणलेखक आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत की या षटकामध्ये 16 धावा आल्या आहेत. विशाल येतोय गोलंदाजी मार्कवर. ही स्पर्धा आपण जेटीसी लाईव्ह मार्फत यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह पाहतोय. प्रोप्रायटर मृणाल म्हात्रे आणि कंपनी कालच्या दिवसापासून अतिशय सुंदर दर्जेदार काम करतायत. सर्वांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करीन. जेटीसी लाईव्ह चंद्र टेनिस क्रिकेट असं या जेटीसी लाईव्हचा अर्थ आहे. इथे मात्र विशालांच्या पहिल्या चेंडूवर हार्ड हिट करण्याचा प्रयत्न, एकच धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण करण मार्फत. 37. विशाल पुन्हा एकदा सज्ज होताना गोलंदाजी मार्कवर. अजून एक चांगला फटका. मॉन्टू बघा काय फलंदाजी करतोय. गोलंदाजाला कोणत्याही प्रकारची संधी देत नाहीये. जे गॅप्स आहेत ते बरोबर बघितले जात आहेत आणि इथे मात्र अजून एक चौकार येतोय. वैयक्तिक खेळी मॉन्टो यांची जर बघितली तर 6 चेंडू मध्ये 17 धावा केल्या आहेत आणि तब्बल 4 चौकार आहेत या 17 धावांमध्ये. अतिशय सुंदर असं फलंदाजीचा नमुना पेश करतोय तो म्हणजे मॉन्टो. या दरम्यान आमच्यापर्यंत एक फॉर्म येऊन पोहोचलेला आहे. नक्कीच नवघर बॉक्स प्रीमियर लीग 2021 या स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहणार आहोत. 13 मार्च म्हणजे येणाऱ्या शनिवारी भव्य बॉक्स अंडरम दिवस रात्र क्रिकेट सामन्याचे आयोजन आहे. रोख रक्कम पारितोषिक 11,000 रुपये. इथे मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. इज गॉन. मॉन्टो इज गॉन. नवघर बॉक्स प्रीमियर लीग प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 11,000 व आकर्षक चषक, तसेच द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 6,666 रुपये व आकर्षक चषक. या स्पर्धेची प्रवेश फी आहे रोख रक्कम 2,000 रुपये. तसेच 4 षटकांचे सामने असणार आहेत. प्रत्येक संघात 8 खेळाडू आहेत. 16 संघांचा समावेश असेल या स्पर्धेमध्ये. तुम्हाला अधिक माहितीसाठी नक्कीच संपर्क दिलेला आहे तो म्हणजे रोशन पाटील, साहिल शिंदे, रुपेश शेलार यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकतायत. नवीन फलंदाज तडियाल येताना दिसतोय.
कुणाल तडियाल पहिल्या चेंडूवर बघा काय फटका मारलाय, 4 धावांसाठी फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, थोडस स्टेप आउट झाले, चेंडूला फुलटॉस बनवला आणि सरळ सीमारेषा बाहेर पाठवून दिलाय. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकले. धावसंख्या झाले ती म्हणजे 45. स्क्वेअर बॉक्स आहे ना बघा. नवघर बॉक्स प्रीमियर लीग ही स्पर्धा जी होणार आहे ती अशी सर्कल नसणार आहे, स्क्वेअर बॉक्स असेल. इथे मात्र नो चेंडू आहे, त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला होता परंतु नो चेंडू असल्यामुळे इथे मात्र फलंदाज बाद होणार नाहीये. उलट विहान स्पोर्ट्स संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव अतिरिक्त रूपाने जोडली जाईल. धाव संख्याला 46. 47 धावा झाल्या आहेत, कारण 1+1 2 धावा आल्या आहेत. बघा या स्पर्धेमध्ये जर तुम्हाला सहभाग नोंदवायचा असेल नवघर बॉक्स प्रीमियर लीग मध्ये, तर तुम्ही रोशन पाटील, साहिल शिंदे आणि रुपेश शेलार या व्यक्तींशी संपर्क साधू शकताय. इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेक करायची आहे. विनोद यांच्यासाठी सूचना आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू घोषित होतोय. 1+1 बघा, पंचांची आर्ग्युमेंट करायची नाही आहेत, पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. यस, कोणत्याही प्रकारची आर्ग्युमेंट नाही आहे तिथे. गणेश किनी आपल्या जागेवर आपण येऊ शकता, कारण पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. 1+1 पुन्हा एकदा 2 धावा चेंडू टाकून झाले आहेत, ते म्हणजे 5 आहेत ना. यस, 4 चेंडू टाकून झाले, 2 चेंडू शिल्लक, 2 अवांतर चेंडू हाताळले होते. 4 चेंडू टाकून झाले आहेत. ते मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. चांगली गोलंदाजी होते परंतु का अवांतर चेंडू टाकतोय विशाल मला समजत नाही. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. या इनिंग मधील धावसंख्या झाले ती म्हणजे 49. 49. इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेक होईल. पुढचा सामना असेल तियाना अँड सारा 11 विरुद्ध मनसे पॅकर्स. दोन्ही संघनायकांनी सज्ज राहायचं आहे. तर तिकडे आमचे साथी सहसमालोचक विनोद गुप्ता देखील रेडी आहेत. लगेच इथे नाणेफेक होईल पुढच्या सामन्याचा. शेवटचा चेंडू असेल. नवीन फलंदाज मैदानात. होय सर, विनायक मोरे उर्फ भाऊ या नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू विनायक मोरे आपण पाहणार आहोत. या शेवटचा चेंडू फेस करण्यासाठी या इनिंग्स मधील दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण पाहतोय. जय मल्हार विरुद्ध विहान स्पोर्ट्स. धावसंख्या झाले 49. 49 थोडस चेक केलं जात आहे विशाल मार्फत. इथे मात्र काय घडलंय तर फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या झाले 49 आणि 50 धावांचं आव्हान असेल. 30 चेंडू 50 धावा. पाहायचंय कशा पद्धतीने या धावा पूर्ण होत आहेत. इथे मात्र मी वळतोय विनोद यांच्याकडे की विनोद थोडस इथे यायचंय. विनोद गुप्ता, विनोद यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. थोडासा आपण सत्कार समारंभ करणार आहोत, त्याच्यानंतर आपण नाणेफेक केली जाणार आहे. बघा विनोद, थोडस आपण आधी सत्कार करून घेणार आहोत, त्याच्यानंतर नाणेफेक होईल. तर आपल्यासोबत ॲक्टिव्ह स्पोर्ट्सचे अभिषेक धुरे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतोय अमित डिसोलकर यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी अभिषेक धुरे साहेबांचा सत्कार करायचा आहे. येस कॅमेरामॅन. येस सर, थँक्यू. तर नक्कीच सन्माननीय अभिषेक धुरे साहेबांचा देखील या ठिकाणी सत्कार झाला आहे. थँक्यू सो मच या स्पर्धेसाठी आल्याबद्दल. थँक्यू अभिषेक धुरे साहेब. तर आपण जाऊया लगेच आता टॉसकडे. टॉससाठी 2 संघ या ठिकाणी रेडी आहे, म्हणजे स्वराज कासोडे यांचा संघ मनसे पॅकर्स वर्सेस हरमन डिसूजा यांचा संघ ताईना अँड सारा 11. तर पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अभिषेक धुरे साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार केला जात आहे. थँक्यू सो मच.
तर सेकंड इनिंग या ठिकाणी सुरुवात होता. जय मल्हार संघ या ठिकाणी उतरलाय धावा चेस करण्यासाठी. 30 चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु एक महत्त्वपूर्ण सूचना आयोजकांमार्फत आम्हाला देण्यात आली आहे, ती म्हणजे या पुढील सामन्यांसाठी जर तुमचा संघ अवेलेबल नसेल तर नक्कीच आम्हाला षटकांमध्ये कपात करावी लागेल. आयोजकांमार्फत ही सूचना करण्यात आली आहे. जर एखादा संघ जागेवर नसेल तर पुढील सामने हे आम्ही 4 षटकांचे करू शकतोय. त्यामुळे विनंती असेल सर्व संघांना की दिलेल्या वेळात तुम्ही हजर राहा. आता मात्र बघायचं आहे 30 चेंडू 50 धावा. ओव्हर टू विनोद गुप्ता. थैंक यू प्रणीत. सत्यम इस वक्त पहली ओवर यहाँ पर लेके आते हुए, अगर रनों की बात की जाए तो 49 रन बने हैं 5 ओवर में और 50 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा है जय मल्हार टीम खारीगांव के लिए. यहाँ पर 50 रन बनाने हैं 30 गेंदों पर. अच्छी शुरुआत यहाँ पर विहान स्पोर्ट्स की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि उनके आइकॉन खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे प्रशांत कीनी, फिर भी सभी खिलाड़ियों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया हालांकि अब तक लाजवाब रहा. लेकिन देखना होगा इस मेहनत को सफलता मिलती है कि नहीं, देखना होगा. गेंदबाजी के लिए सत्यम पहला ओवर लेके आते हुए अभिषेक मंडलिया के लिए पहली गेंद यहाँ पर इस मैच की, इस इनिंग की. इस वक्त यहाँ पर अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट ऑन साइड में, वहाँ पर कूड़ा गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आता हुआ. इस 1 रन से अकाउंट ओपन करते हुए hello chick. Next match number 2, Manse Packers and Tiana and Sara 11 टीम रेडी राहायचं आहे. त्याचं थर्ड मॅच मल्हार स्पोर्ट वर्सेस आराध्या पॅकर टीम रेडी राहायचं आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ मॅच दृष्टी पॅकर्स वर्सेस बिल्ला पॅकर्स आणि फिफ्थ मॅच श्री साई 11 वर्सेस जीतू पॅकर्स. यस, ब्युटिफुल बॉल, ड्रीम बॉल या ठिकाणी टाकलाय सत्यम यांनी. फलंदाज बॉबी या ठिकाणी डगआउट मध्ये क्लीन बॉलच्या स्वरूपामध्ये पहिला विकेट या ठिकाणी गमावलेला आणि पहिला विकेट प्राप्त केलाय विहान स्पोर्ट्स बॉलर सत्यमने. न्यूमॅन इन, ओनकार, सुरुवात पहा रिक्वायरमेंट आहे 10 आणि 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत 5 धावा आलेल्या आहेत. अजूनही 3 बॉलमध्ये 5 धावा करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे सत्यम. तयार. यस, ए क्लीन बॉल, बॅक टू बॅक 2 बॉल आणि 2 बॉलवर यशा उडवलं जात आहे सत्यम मार्फत आणि 2 हादरे या ठिकाणी जय मल्हार खारीगाव या संघाला. बॉबी पहिला, त्याच्यानंतर ओनकार डग आउट मध्ये. नसीब मलिंगाला आपण पाहिला बॅक टू बॅक 3 बॉल आणि 3 बॉलवर बोल्डच्या स्वरूपामध्ये हॅट्रिक घेणारा श्रीलंकेचा बॉलर नसीब मलिंगा. आणि सत्यम या मॅचमध्ये ठरेल का, कारण आतापर्यंत आपण विकेट हॅट्रिक फक्त एकच पाहिली आहे, कालच्या दिवसामध्ये घेतली होती. प्रतीक टोपा या खेळाडूने जय मल्हार स्पोर्ट्स संघाचा रिप्रेझेंट करत असताना. मात्र सत्यम ऑन हॅट्रिक. पराग पठारे न्यूमॅन इन, मॅन फ्रॉम माइंड द वेस्ट. बॉल टाकून झाले या ओव्हरमधील 4. अजूनही 2 बॉल बाकी. 2 बॉलमध्ये 5 धावा. त्याच्यानंतर 2 बॉलवर काय पलटवार केलाय सत्यमने. 2 तंबूच्या आसरामध्ये 2 फलंदाजांना पाठवलाय. हॅट्रिक बॉल होता, चांगला बॉल, चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी गणेश गुप्ता यांच्या माध्यमातून. 1च रन या बॉलवर. या 1ने धावसंख्या पुढे सरकत तब्बल 6 धावा. जे रिक्वायर 100 प्रत्येक ओव्हरमध्ये 10चा होता, आता आपण आपल्याला 10.86 च्या स्वरूपामध्ये पाहायला भेटत आहे.
सत्यम पुन्हा तयार. अभिषेकची विकेट हवी आहे विहान स्पोर्ट्स संघाला. मात्र अभि पाहूया काय करतोय. यावेळी चांगला फटका आहे, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. वेल फिल्डिंग. काय सुंदर फिल्डिंग पहा. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. अतिशय जबरदस्त एफर्ट या ठिकाणी लगावला होता जीतू पंचवानी यांनी. वेल फिल्डिंग. आपल्या संघासाठी नक्कीच 3 धावा वाचवल्या आणि संघ पूर्ण टीमचा देखील कॉन्फिडन्स या ठिकाणी वाढला असेल. सुंदर फिल्डिंग पाहू शकता. अक्षय झेप मारली होती चित्यासारखी आणि फक्त एकच रन या बॉलवर. ओव्हर नंबर 1 या ठिकाणी संपत आहे. धासून स्कोर बोर्डवर पाहायला भेटत आहे आपल्याला 7 धावा. 2 गडी बाद तंबूच्या आसरामध्ये गेलेले आहेत. बॉबी 7 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 1 ओवर. नए गेंदबाज प्रशांत पवार ओवर नंबर 2 इस वक्त लेके आए हैं. पहले ही ओवर में मैं कहूँगा सत्यम ने इस मैच में पकड़ बनाई है. 2 विकेट यहाँ पर प्राप्त किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट होगा जो कि अभिषेक मंडेलिया का. एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, कभी भी गेम को चेंज कर सकता है. गेम चेंजर खिलाड़ी है. इस वक्त अच्छा स्ट्रोक इनटू द गैप. क्या फटका लगाया यहाँ पर. पॉइंट और कवर में जो जगह थी उस जगह के बीच में से गेंद को निकाला है 4 रनों के लिए. मैंने पहले ही कहा था अभिषेक की विकेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है विहान स्पोर्ट्स टीम के लिए. काफ़ी ज़्यादा रूम यहाँ पर दिया था. गेंदबाज ने हाथ खोलने का मौका दिया और गेंद को फेंका है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. इस 4 के सहारे इसको दर्शाता हुआ 1-1-11 11 रन. पहले ही गेंद पर यहाँ पर प्रशांत का स्वागत किया है चौके के साथ. राइट हम राउंड द विकेट से दूसरी गेंद डालने के लिए तैयारी इस ओवर की. इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार गैप में खेला है. इस वक्त पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी. इसके बाद ये गेंद की बात की जाए तो ओवर पिच गेंद थी. बल्ले का मुंह खोलने का मौका मिला. गेंद को फेंका कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगते हुए अभिषेक मंडेलिया इन फॉर्म बल्लेबाज. क्या बैटिंग करता हुआ इस वक्त. लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन. दिलों पर राज करता हुआ इस वक्त लोगों के. 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाता हुआ और इस मैच में पकड़ बनाने की कोशिश धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है. प्रेशर अब होगा गेंदबाज के ऊपर क्योंकि 2 बाउंड्री लगने के बाद देखना होगा पलटवार करेंगे क्या, फिर डॉट गेंद आएगी या फिर विकेट. इस वक्त कदमों का जरूर इस्तेमाल किया था. आगे गए थे लेकिन देख लिया, जांच लिया गेंदबाज ने और व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर का आता हुआ. एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड ऐड होता हुआ 16 रन. 2 गेंदें इस ओवर की अब तक फेंकी हैं प्रशांत ने और रन खर्च किए हैं 9. सब अच्छी गेंद. यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्विंग देखने मिलता हुआ. वॉच किया गेंद को, वेट किया और बाद में गैप ढूंढना चाहते थे लेकिन गैप में टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ. केवल 1 रन आता हुआ. इस 1 रन के सहारे इसको दर्शाता हुआ 17 रन. 50 रनों का पीछा करती हुई टीम जय मल्हार खारीगांव की टीम. हालांकि 9 गेंदों पे टोटल 17 रन बनाए हैं. अच्छी गेंद यहाँ पर फुल लेन की गेंद थी, हल्के से खेला है ऑन साइड रीजन में. जीतू वहाँ पर गेंद को फील्ड करते हुए केवल और केवल 1 रन. फिर से एक बार प्रशांत तैयार अभी के लिए. इस ओवर की 5वीं गेंद राइट राउंड द विकेट से. इस वक्त अच्छा स्वीप वहां पर जीतू है. अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन. केवल और केवल 1 रन यहां पर मिलता हुआ इस गेंद पर. इस 1 रन के सहारे स्कोर को दर्शाता हुआ 19 रन. आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की. यस 1 टू गो इन दिस ओवर. पहले ओवर में रन खर्च किए थे 7 सत्यम ने और इस ओवर में 12 रन खर्च करते हुए ओवरऑल स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 19 रन. आखिरी गेंद इस ओवर की पराग पटारे हालांकि कुछ कर नहीं पाए अब तक इस प्रतियोगिता में. यहाँ पर दमखम दिखाना पड़ेगा. इस नॉकआउट के मुकाबले में अपनी पारी अच्छी संभालनी पड़ेगी. इस वक्त यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे खिलाड़ी वहाँ पर तैनात. 1 रन, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं. 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन रेट यहाँ पर जय मल्हार खारीगांव की टीम को आवश्यक था वो रन रेट यहाँ पर पाया. मैं कहूँगा जरूर हर ओवर में बनाने थे 10-10 रन और इस ओवर में चार्ज किया और इस ओवर में सेकेंड ओवर में 13 रन मुकम्मल करते हुए
2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोरबोर्ड पर, 18 गेंदे, 30 रनों की आवश्यकता। 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विकेटों के बीच अच्छी बैटिंग, अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त करते हुए पराग पठारे और उनका साथ देते हुए अभिषेक मंडेलिया। मनसे पैकर्स की टीम और साथिया तियाना एंड सारा 11 की टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उपस्थित रहना है टॉस बॉक्स में टॉस के लिए। 18 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। जरूर कमी महसूस होती हुई विहान स्पोर्ट्स को प्रशांत की नहीं, अगर बात की जाए आइकॉन खिलाड़ी थे, दो ओवर फेंकते थे, लेकिन इस वक्त सेकंड ओवर के लिए सत्यम को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर देखना पड़ेगा सत्यम अपनी टीम के लिए क्या पलटवार करा के देंगे या विकेट चटका कर देंगे। विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जय मल्लार टीम के लिए। अगर यहाँ से विकेट मिलती है अभिषेक या पराग की तो कॉन्फिडेंस फिर से एक बार दुगना हो जाएगा विहान स्पोर्ट्स टीम का। गेंदबाज सत्यम तैयार। इस वक्त अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल, बाहर की भूमिका में कुमार और साथ ही साथ गणेश की नहीं। सत्यम तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया था, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक और उतने ही बेहतरीन फील्डिंग कीड़ा के माध्यम से केवल और केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड चलता हुआ 22 रन। अच्छी गेंद और थी, बेहतरीन शॉट वहां पर ब्रिजेन शाह है, अच्छी फील्डिंग करते हुए केवल और केवल 1 रन। अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पर लगाया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, खिलाड़ी के हाथ में इस वक्त गेंद को पहुंचाया है वहां पर ब्रिजेन शाह। काफी अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, लाजवाब फील्डिंग, वेल फील्डिंग बाय मोंटू। 2 गेंदें उनके पास गई इस ओवर में और दोनों ही गेंदों को रोका है। अगर इस प्रकार की फील्डिंग अगर होती रही तो जरूर बल्लेबाज पर प्रेशर बना सकते हैं फील्डिंग करने वाली टीम विहान स्पोर्ट्स। इस वक्त यस प्रेशर जो था वो प्रेशर यहाँ पर जरूर दिखाई देता हुआ। 2 शॉट 3 शॉट अच्छे लगाए थे, 2 मोंटू ने स्टॉप किया, 1 ब्रिजेन ने स्टॉप किया, उसके बाद फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक की चाहत जताई थी अभिषेक मंडेलिया ने, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक हुआ, आउट ऑफ द पार गया और डग आउट में गए अभिषेक मंडेलिया। नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम नवघर रोड करण इस वक्त आते हुए। रन संख्या देखी जाए तो 24 रन स्कोरबोर्ड पर, 14 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। 14 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता। सत्यम इस गेम में इस मैच में वापसी कराते हुए अभिषेक मंडेलिया की एक बड़ी विकेट यहां पर मिली है। सत्यम तैयार, इस वक्त अपील यहां पर जोरदार की है, गेंद रही बैट एंड पैड के बीच में, पैड पर जा गेंद लगी और गेंद रही डॉट के रूप में। स्वीप करने की चाहत जताई थी लेकिन बल्लेबाज के को पूरी तरह से बीट किया है, इस वक्त चकनाचूर किया उनके उम्मीदों को और गेंद रही डॉट के रूप में। अगर गेंदे डॉट या फिर विकेट आता है तो मैं कहूँगा विहान स्पोर्ट से मैच में पकड़ बना सकता है, क्योंकि अभी तक मैच पूरी तरह से बैलेंसिंग है। 13 गेंदे 26 रन, हर गेंद पर 2-2 रन। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक गैप में खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात आते हुए तेजी के साथ और 1 रन यहां पर आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 25 रन। ये ओवर में सत्यम ने रन खर्च किए केवल और केवल मात्र 5। वेल बॉलिंग बाय सत्यम, 2 ओवर 12 रन और 3 विकेट, 3 सफलता अपने नाम करते हुए अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट मैच मनसे पैकेज वर्सेस तियाना एंड सारा 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि टॉस के लिए जल्द से जल्द उपस्थित रहना है इस मैच के बाद। ये सब हमारे आयोजकों का यहाँ पर निर्णय हमारे तक पहुँचाया जा रहा है। अगर इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए नहीं आते हैं नेक्स्ट टीम, सो 4-4 ओवर के मैचेस खिलाए जाएंगे। हमारे आयोजक कमेटी श्याम दादा, भावेश दादा, नयन दादा, इनके माध्यम से ये सूचना हमारे तक पहुँचाई जा रही है। आराध्या पैकेज टीम के ओनर राकेश पाटिल जी का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग में उनकी टीम भी कल के दिन में क्वालिफाई की थी और आज उनका मुकाबला होगा मल्लार स्पोर्ट्स वर्सेस आराध्या पैकेज के बीच। इस वक्त यहाँ पर जगह बनाकर खेलना चाहते थे
लेकिन बैकफुट पर गए, गेंद यहाँ पर मैं कहूँगा अंपायर यस बैट का भारी किनारा जरूर लगा, यस बैट को ब्रश हुआ गेंद और गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक रन यहाँ पर जरूर आता हुआ, इस एक रन के सहारे स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन। इस वक्त यहाँ पर आउट ऑफ द पार्क, जो गलती अभिषेक ने की वो गलती दोहराते हुए इस वक्त पराग पठारे भी जाना पड़ेगा डगआउट में। नॉकआउट का मैच नंबर 1 चलता हुआ, विहान स्पोर्ट्स वर्सेस जय मल्हार खारीगांव टीम। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में जरूर मैं कहूंगा, अब थोड़ा सा चिंता का विषय जय मल्हार, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं। अच्छे अच्छे बल्लेबाज पराग पठारे और साथ ही साथ नए बल्लेबाज इस वक्त महेश पाटिल तारवी, यस माफ कीजिएगा, महेश तारवी मैन फ्रॉम राई, एक रन यहाँ पर निकाला है। अब यहाँ से गेंदें होगी 9 और 23 रनों की आवश्यकता। मॉन्टू तैयार, ओवर की चौथी गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की खोज जारी थी लेकिन हल्के हाथ से ऑन साइड में खेला गणेश गुप्ता, वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए गेंदें फेंकी हैं 4 और 2 गेंदें बाकी, 8 गेंदें 22 रन। अगर 2 गेंदों पर 2 चौके लगते हैं महेश के माध्यम से तो इस मैच में वापसी हो सकती है मैं कहूंगा। मॉन्टू तैयार, इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, देखना होगा। यस दिस इज अ 4, 4 रनों के लिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर महेश तारवी के बल्ले से चौका लगता है तो इस मैच में पकड़ बना सकते हैं और पकड़ बनाई है। अब 7 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता अब होगी। ये गेंद काफी निर्णायक होगी, अगर इस गेंद पर चौका लगता है तो जय मल्हार खारीगांव की टीम यहाँ पर पकड़ बना सकती है इस मैच में। गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं मोन्टू, लेकिन फील्डिंग का साथ उनको यहाँ पर नहीं मिलता हुआ। फिर से एक बार महेश तैयार, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक गैप में तो है, वहां पर फिर से एक बार मिस फील्ड, 2 गेंदे 2 बाउंड्री, लग यहाँ पर चमकता हुआ जय मल्हार खारीगांव टीम का। 6 गेंदे 14 रन, 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री। मनसे पैकर्स एंड थियाना एंड सारा 11 टीम जल्द से जल्द रेडी रहना है। टॉस इसके बाद आपका मुकाबला होगा और थर्ड मैच होगा मल्हार स्पोर्ट्स वर्सेस आराध्या पैकर्स और फोर्थ मैच दृष्टि पैकर्स वर्सेस बिल्ला पैकर्स। मैच नंबर 5 श्री साई 11 और जीतू पैकर्स के बीच मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा 5th मैच। और अब नॉकआउट का पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ और क्या मैच यहाँ पर दर्शकों को देखने मिलते हुए। फर्स्ट नॉकआउट का मुकाबला, क्या लाजवाब बैटिंग यहाँ पर रमेश के बल्ले से देखने मिलती हुई, महेश के बल्ले से देखने मिलती हुई। महेश ने लगातार 2 बाउंड्री लगाने के बाद इस मैच में यहाँ पर जीवंत रखा है मैं कहूँगा। हालांकि अब भी मौका है, 6 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता रहेगी जीतने के लिए इस मैच में जय मल्हार खारीगांव टीम को। कल के पहले मैच के हीरो रहे थे ब्रिजेन शाह, 6 गेंदों पे 21 रनों की आवश्यकता थी। उस वक्त बैटिंग करते हुए 4 चौके लगाए थे ब्रिजेन शाह ने। अब उनको आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूँगा। और उसका कारण है उनके टीम में उनके आइकॉन खिलाड़ी विहान स्पोर्ट्स के प्रशांत कीनी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं कहूँगा एज अ नाइट वॉचमैन, नाइट पार्ट टाइम बॉलर को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ब्रिजेन शाह 6 बॉल 14 रनों की आवश्यकता रहेगी जीतने के लिए। हालांकि अनुभव कम है, ब्रिजेन शाह को हमने काफी कम मरतबा बॉलिंग करते हुए देखा है, बैटिंग तो लाजवाब करते हैं। 6 गेंदे और रनों की आवश्यकता 14 और बैटिंग के लिए इस वक्त मैन फ्रॉम नवघर रोड करण बैटिंग के लिए। देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी से बैटिंग करेंगे करण। पहली गेंद यहाँ पर अंपायर का सिग्नल आया है, नो बॉल, और यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब जिन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए थे, महेश तारवी मैन फ्रॉम राई। और टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का। मैंने पहले ही कहा था पार्ट टाइमर बॉलर है ब्रिजेन शाह और उनको आमंत्रित किया गया है, थोड़ा सा धोखा हो यहाँ पर हो सकता है मैं कहूँगा, लेकिन देखना होगा। मैच अभी भी पूरी तरह से बैलेंसिंग है। 6 गेंदे 12 रन, 3 चौके लगाने की आवश्यकता रहेगी।
ब्रिजेन तैयार। इस वक्त खराब गेंद, फिर से एक बार देखना होगा, एक रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, देखना होगा यस नो, कौन से बल्लेबाज डग आउट में। कौन सा बल्लेबाज इस वक्त डग आउट में, करण या महेश? अगर महेश जाते हैं तो चिंता का विषय होगा जरूर जय मल्हार टीम को, अगर करण जाते हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा खुश जरूर होगी टीम। और नो बॉल था, नो बॉल पे अगर रनआउट अगर होते हैं, यस नो डाउट रनआउट तो कंफर्म है, लेकिन कौन सा बल्लेबाज है वो कंफर्म करना है, और बॉल भी यहाँ पर काउंट होगा। यस महेश टारवी बैक टू द पेविलियन, एक बड़ा विकेट, अब बॉल भी यहाँ पर काउंट होता हुआ। बॉल काउंट है ना आताचे 12 होते 14 होते 14 होते, 14 नंतर एक वाईड वर सिंगल आली 10, त्याच्यानंतर आता 10 पाहिजे 10। 5 बॉल एंड 10 रन। 1 मिनट प्लीज संपा। पहिला नो होता, तो पण नो होता, तो व्यवस्थित लाईनचा नो होता। यस 5 बॉल्स एंड 10 रन रिक्वायर्ड टू विन। दोन्ही बॉल आतापर्यंत पहिला नो बॉल होता, एक नो बॉलवर यावेळी चांगला फटका, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिलता हुआ इनटू द गैप वहां पर। और जो खिलाड़ी हैं जय मल्हार के, उनसे गुजारिश है कि डगआउट में बैठना है, खिलाड़ी स्टैंड में बैठना है, प्लेयर स्टैंड है उसमें ही बैठना है, अगर कोई अंदर आता है तो पेनल्टी के सामना करना पड़ेगा। विशाल ध्यान देना है। 4 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। मैंने पहले ही कहा था पार्ट टाइमर गेंदबाज है, और करण क्या बैटिंग करते हुए लाजवाब, हीरो बनने का मौका है उनके पास। फिर से एक बार खराब गेंद ब्रिजेन शाह के माध्यम से, नो बॉल। 4 बॉल 5 रन की आवश्यकता है इस वक्त जय मल्हार खारीगांव की टीम। ऐसा लगा था यहाँ पर जब 12 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता थी, लाजवाब 2 बाउंड्री लगाए 2 गेंदों पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर देखना होगा बैट का एज जरूर लगा, 1 रन को पूरा किया, दूसरे रन के लिए नहीं कॉल किया है, केवल और केवल 1 रन। 3 बॉल 4 रन, पहला नॉकआउट का मुकाबला। क्या लाजवाब देखने मिलता हुआ यहाँ पर दर्शकों को, और दर्शक भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं इसी प्रकार की मैच देखने के लिए। पैसा वसूल मुकाबला, दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला आपके बीच। 3 बॉल और 4 रनों की आवश्यकता रहेगी जीतने के लिए इस वक्त। बैटिंग के लिए प्रथमेश कारेकर, मैन फ्रॉम गोड़देव, जिन्हें लोग प्यार से पत्तू इस नाम से जानते हैं। 3 बॉल 4 रन। खराब गेंदबाजी ब्रिजेन शाह के माध्यम से 3 नो गेंदें अब तक फेंकी हैं। फिर से एक बार यहाँ पर अंपायर का सिग्नल, नो बॉल तो जरूर है, और नो बॉल पर विकेट है क्या देखना होगा, फाइनल यहाँ पर करेंगे। ये अंपायर का सिग्नल यहाँ हमारे तक पहुंचा है, आउट है। यस बॉल भी साथ ही साथ काउंट होगा, नो बॉल। यस रन कंप्लीट करने की चाहत जताई थी, रनआउट के रूप में विकेट गया है। यस प्लेयर स्टैंड में से चिल्लाना नहीं है प्लीज, विनंती है, कोई खिलाड़ी अंदर नहीं आना है। ये स्ट्राइक रोटेट करने की चाहत जताई थी, करण स्ट्राइक पर आ रहे थे, रन लेने की चाहत यहाँ पर जताई थी। और ये सर अगर वापस अंदर आते हैं, ये प्लेयर स्टैंड छोड़कर कोई खिलाड़ी अंदर आता है तो पेनल्टी के सामने हमारे आयोजक कमेटी के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर कोई खिलाड़ी अंदर आता है, केवल कैप्टन ने आना है बस।
इस अंपायर का सिग्नल आखिरी होगा, अंपायर का डिसीजन आखिरी होगा, विनंती है। कोणी यायचा नाही, प्लीज विनंती आहे, कोणी खिलाडूंनी यायचं नाही. येस बॉबी, गो इनसाइड. विहान स्पोर्ट, आपण सुद्धा लांब राहायचा. डिसिजन तुमच्या फेवरमध्ये किंवा काय आहे एक्झॅक्ट ते येणार तुमच्यापर्यंत. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग आहे. आपण थर्ड अंपायर टेक्निकल भरपूर प्रगती केला टेक्निकलनी आणि तेच टेक्निकलचा आपण या ठिकाणी वापर करतोय आणि पाहतोय या ठिकाणी काय एक्झॅक्टली या ठिकाणी झालेलं आहे. मात्र कोणी खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये यायचा नाही. प्ले स्टँड जर सोडला जे मला टीमने तर पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल आणि या क्रुशल मुवमेंट टाईमला या ठिकाणी बघायचं आहे काय निर्णय पंचांचा या ठिकाणी येईल. Last warning for Jai Mallar Kharigaon team. If you are any players come outside the dugout, so we'll penalize you. Please guys note. The captain please. Next match between Manse Packers versus Tiana and Sara 11 टीम जल्द से जल्द रेडी रहना है. नेक्स्ट मुकाबला चिंचोलकर परिवारामधील ड्रीम गर्ल तिच्या नावाने स्पर्धा आहे. दृष्टी पॅकर्स दृष्टी ही ती आपल्यासोबत या ठिकाणी आलेला आहे. कॉमेंट्री बॉक्सने तिचाही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. कीपर लॉन्ग आहे कीपर रन आउट ॲज अ क्लोज असतो तो कॅरी करून फास्ट अंपायर.
यस सर, रनआउट का विकेट है और बॉल भी यहाँ पर काउंट है। यस हमारे कमेटी मेंबर भावेश दादा, श्याम दादा और सभी जो हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनके पास भरपूर अनुभव है, उनके पास सलाह मसला यहाँ पर किया गया और ये डिसीजन आप तक पहुँचाया गया। और यस रनआउट के रूप में विकेट यहाँ पर है। मैच ऑन करना है। दाखवा नाही तर त्याला यस बॉल थ्रो केलेला, डायरेक्ट हिट केला होता. ॲज लाईक ओरम मध्ये आपण बॉलिंग टाकतो ना, तसा प्रकारे थ्रो केला होता डायरेक्ट बॉल आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये यस फलंदाज बाद झालेला आहे. तर आता समीकरण आहे 2 चेंडू 3 धावा, 2 बॉल 3 रन. और यस देखा जाए, अगर बात की जाए तो नॉन स्ट्राइकर करण थे, वो स्ट्राइक पे आने की चाह जता रहे थे, तेजी के साथ दौड़ पड़े थे, विकेटों के भी चाह रहे थे. चाहत जताई थी करण ने नॉन स्ट्राइक से एंड पे से स्ट्राइक पर आने की चाहत, और उस चाहत में रनआउट के रूप में विकेट गया है. क्योंकि अगर बात की जाए जिस प्रकार ओरम में एक आधा बॉलर को हम देखते हैं ना बॉलिंग डालते हुए ऊपर आर्म से बॉलिंग, उसी प्रकार से हिट किया था अनिकेत वागल ने और 1 रन केवल 9 का मिलेगा और बॉल भी यहाँ पर काउंट होगा. 2 बॉल 3 रन की आवश्यकता रहेगी जीतने के लिए इस मैच में. 6 विकेट यहाँ पर खोए हैं, लेकिन कंपलसरी बनाने होंगे 2 गेंदों पर 3 रन. अगर यहाँ से कोई गलती नहीं करते हैं, अगर ब्रिजन की बात की जाए 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता थी और 4 गेंदे 9 फेंकी है. इस वक्त यहाँ पर देखना होगा, दिशा से भटके, लाइन से भटके, वाइड बॉल, 2 बॉल 2 रन. ब्रिजेन जिन्होंने पहले मुकाबले में लाजवाब बैटिंग की थी, लेकिन बॉलिंग में यहाँ पर साइड को बदला है, छोर को बदला है. अब देखना होगा 2 बॉल 2 रन. खुद जय मल्ला टीम के ओनर विशाल मात्रे होंगे स्ट्राइक एंड पर. 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए, कंपलसरी 2 रन बनाने होंगे. इस वक्त यहाँ पर गलती, गेंद यहाँ पर थी डॉट के रूप में, लेकिन इस गेंद डॉट को पकड़ नहीं पाए खुद टीम के ओनर विहान स्पोर्ट्स के ओनर अनिकेत वागल. जहां पर गेंद थी डॉट, वहां पर 22 के रूप में 1 रन में कहूंगा जरूर यहां पर आया है. 1 बॉल 1 रन, दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला ये फर्स्ट नॉकआउट का मुकाबला. और पहले ही नॉकआउट के मुकाबले में देखिए 1 बॉल में 1 रन. अब किस प्रकार की फील्डिंग यहाँ पर लगाई जाएगी देखना होगा. जिस अम्ब्रेला प्रकार की फील्डिंग यहाँ पर जरूर देखने मिलेगी. 1 बॉल 1 रन. देखना होगा 1 बॉल 1 रन. ब्रिजेन शाह 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता थी जय मल्लार टीम को, और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए. 5 4 9 और 1 वाइड यहाँ पर फेंका है ब्रिजेन ने. अब मैच यहाँ पर दर्शाता हुआ 1 बॉल 1 रन. करण इस वक्त बैटिंग के लिए स्ट्राइक एंड पर. 1 बॉल 1 रन. तालियों के साथ स्वागत करना है इस आखिरी गेंद का. ब्रिजेन शाह तैयार, सामने बल्लेबाज करण के लिए. इस वक्त यहां पर चेक किया है, फर्स्ट एंड लास्ट चेक. अगर अब चेक करते हैं तो अंपायर का सिग्नल जरूर आएगा. नो बॉल.
और अंपायर का सिग्नल लो, बाउंड्री। इसी के साथ जय मल्हार टीम ने जीत लिया है इस मैच को और हार्ड लक मैं कहूंगा विहान स्पोर्ट्स की टीम।